चैनल बच्चे हम लोग एमबीए का अंतिम फाइनल ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर पढ़ना है आपको और फंक्शंस पढ़ने हैं। तो फंक्शंस तो हम लोग आई थिंक पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग रिकॉल कर लेंगे। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु हैज द रोल ऑफ एन industrialist and forms an organization for the commercial use. It is a change agent who transforms the demand into supply for forecasting the needs of the society. ये डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं एंटरप्रेन्योर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। फर्स्ट है आपका इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर आपका वो है बेटा जो नए एक फ्रेश आइडिया के साथ आपका बिजनेस को लेकर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इनोवेटिव आइडिया जो पहले किसी ने सोचा ना हो इस तरह की कोई चीज। These are the ones who invent the new ideas, new product, new production method or process, discover the potential market, recognize the company structure. These are the industry leaders and contribute significantly towards the economic development of a country. The innovative entrepreneurs have an unusual foresight to recognize the demand for goods and services. They are always ready to take risks because they enjoy the excitement of challenge and every challenge has some risk associated with it. तो यही बात कर रहे हैं बेटा वो कि आपका इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, जो नए आइडिया के साथ खड़े होते हैं, नए प्रोडक्ट के साथ या नए प्रोसेस के साथ खड़े होते हैं। ठीक है, रिस्क टेकर होते हैं, हाई रिस्क इन लोगों को टेक करना पड़ सकता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो जाए, कंट्री की इकोनॉमी भी इससे स्ट्रांग होती है बिकॉज वो अपना ही एक आइडिया लेकर खड़े हुए हैं, तो लोग फॉलो अप भी करते हैं उसे। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है टाटा मोटर्स का, रतन टाटा का उन्होंने नैनो बनाई थी ना, वो एक बहुत ही इनोवेटिव और न्यू आइडिया था बिकॉज वो बहुत ही कम कॉस्ट में एक गाड़ी ला रहे थे जो कि बहुत ही जिसका मेंटेनेंस भी बहुत कम था। ठीक है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन नहीं चल पाया। ठीक है, वो क्या स्ट्रेटेजी हुई उनकी, वो मैंने आपसे लास्ट ईयर भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखिए रतन टाटा is said to be an innovative entrepreneur who launched the Tata Nano car at a considerably low cost. Next है imitating entrepreneur। imitating कौन होता है बेटा, जो इमिटेटिंग हो गया कि उसने न्यू आइडिया जो आपने इनोवेटिव जो था उससे ही देखकर आपने नकल कर लिया फटाफट से। ठीक है, इमिटेट कर लिया। ठीक है, तो कौन होगा इमिटेटिंग। देखिए पढ़िए, द इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स आर दोज हु इमीडिएटली कॉपी द न्यू इन्वेंशन। जो इमीडिएटली आपके इन्वेंशन को कॉपी कर ले वो कौन कहलाते हैं, इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। दीज डू नॉट मेक एनी इनोवेटिव बाय देमसेल्फ। अपने आप तो इनोवेटिव नहीं कर रहे हैं, बट किसी ने जो इनोवेटिव आइडिया अप्लाई किया है, इनोवेटिव बिजनेस किया है, उसको कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, they just imitate the technology, process, methods of pioneered by the others. These entrepreneurs are found in the places. These entrepreneurs are found in the places where there is a lack of resources or industrial base due to which no new innovations could be made. Thus, they are suitable for the underdeveloped region where they can imitate the combination of inventions already well established in the developed region in order to bring a boom in their industry. Next है आपका failure entrepreneurs. These type of entrepreneurs are practical about the changes to be made in the organization. उन्हें पता होता है कि क्या चेंजेस करने हैं, वो पूरा का पूरा इनोवेशन ना लेकर कुछ चेंजेस के साथ कर लेते हैं। तो कौन से होते हैं, वो फेवरेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो देखिए, these types of entrepreneurs are practical about the changes to be made in the organization. They do not initiate any invention but follow only after they are satisfied with the success rate. ठीक है, ये कौन से होते हैं, इनको पता होता है कि ये क्या करते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, कि कौन सा बिजनेस ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो जो सा भी बिजनेस ज्यादा ग्रो कर रहा होता है,
ज़्यादा आपका सक्सेसफुल हो रहा होता है ये उसे कॉपी करते हैं। ठीक है, तो कौन से एंटरप्रेन्योर्स होते हैं? फेवरेट्स। दे वेट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए वेट करते हैं बिफोर द इनोवेशन बिकम वेल टेस्टेड बाय अदर, जब तक कि दूसरे उससे अच्छी तरह टेस्टिंग कर लेते हैं, एंड डू नॉट रिजल्ट इन अ ह्यूज लॉस ड्यू टू इट्स फेलियर, और इसके फेलियर की वजह से उन्हें ज़्यादा नुकसान भी ना उठाना पड़े। इस तरह की जो आपका बिजनेस होता है, इनोवेशन होती है, उसे कॉपी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स, दीज एंटरप्रेन्योर्स आर reluctant to change since they are very conservative and do not want to make any changes in the organization. They are happy with their present mode of business, do not want to change even if they are suffering from losses. Thus, this classification is done on the basis of willingness of an entrepreneur to create and accept the innovative ideas. ठीक है, तो ये नए आइडियाज को एक्सेप्ट एंड क्रिएट नहीं करते हैं, जो चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं, नए आइडिया से को आगे लाने से डरते हैं, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, तो बेशक ये लॉस भी क्यों ना सफर कर रहे हो, तो ये कौन से कहलाते हैं बेटा? ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। आपके बस देखते रहते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट आपका फंक्शंस आ जाता है। तो बेटा बहुत सारे फंक्शंस हैं आपके। एंटरप्रेन्योर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू आर कैटेगरीज एज मेंशन्ड बिलो। ठीक है, द फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन, कि हम लोग इनोवेटिव आइडियाज जो है अपने देते हैं, वो कौन सा कहलाता है? एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन कहलाता है, कि आपने एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम किया, इनोवेटिव आइडियाज दे रहे हैं, नए नए आइडियाज आप लोग दे रहे हैं। ठीक है, नई चीजें सोच रहे हैं, नया प्रोसेस निकाल रहे हैं चीजों को बनाने का, तो ये सब चीज को हम बढ़ के आए कि एंटरप्रेन्योर को किस किस तरह से फंक्शनिंग में रहना पड़ता है। फर्स्ट तो आपका एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन ही है, देन नेक्स्ट आपका मैनेजरियल फंक्शन है। जब एंटरप्रेन्योर हम स्टार्टिंग में बिजनेस कर रहे हैं तो इतना बड़ा बिजनेस तो हम खोल नहीं पाते हैं। ठीक है, एक छोटे लेवल का ही बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो बेटा क्या होता है कि हमको वहाँ पर मैनेजिंग का काम भी क्या करना पड़ता है? खुद ही करना पड़ता है। ठीक है, तो एक एंटरप्रेन्योर आपका एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन के साथ साथ मैनेजरियल फंक्शन को भी अपनाता है, प्रमोशनल फंक्शन भी और कमर्शियल फंक्शन भी, सबके सब काम करते हैं, उन्हें ही करने पड़ते हैं। ठीक है, या फिर अदर लोगों को असाइन करता है। जिस भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी लार्ज लेवल पे या स्मॉल लेवल पे आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, ठीक है, बिजनेस अपना खड़ा करना है। फर्स्ट अपना एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन, द मेजर एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन इंक्लूड द रिस्क बेयरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इनोवेशन। Since these are already discussed under the heading, आपने हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इन्वेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, उसमें पढ़ लिया था हम लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैनेजरियल फंक्शन आ रहा है। इन सिंपल वर्ड्स, मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स वर्किंग विद एंड थ्रू ऑर्डर्स। डिफरेंट एक्सपर्ट हैव डिफाइंड द टर्म मैनेजमेंट डिफरेंटली। तो फ्योल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट कुछ है, जॉर्ज शेटी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट कुछ है। ठीक है, तो इन सब के अकॉर्डिंग जो भी आपका मैनेजमेंट है, आपको जो एंटरप्रेन्योर है उसको मैनेजमेंट फंक्शन वो अपना एक्सपर्ट्स भी बिठा सकता है या फिर खुद भी ये चीजें कर सकता है। ठीक है, अगर उसके अंदर इतना स्किल्स हैं तो वो खुद भी कर सकता है। सो मैनेजमेंट में आपका क्या क्या आता है बेटा? वही आपकी सब चीजें आती हैं। 5 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो वो सब चीजें आपने डिफाइन कर रखी हैं। आई डोंट थिंक कि आप लोगों को ये सब भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आप लोगों को मिल ही जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पीडीएफ मिल रही है तो आप लोग बता सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट आपका प्रमोशनल फंक्शन आता है। तो बेटा प्रमोशनल में हम लोगों को क्या देखना है? आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ बिजनेस आइडिया, कि कौन सा बिजनेस आइडिया आप लोगों को सिलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, किस तरह की चीजें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं, क्या ये सब चीजें किसको करनी पड़ती है? एंटरप्रेन्योर को खुद ही करनी पड़ती है। ठीक है, सो every intending entrepreneur wants to start the most profitable and rewarding project. The selection of most suitable business project involves a process. The intending entrepreneur, based on his her knowledge, experience and information gathered from friends and relatives, generate some possible business ideas which can be examined and pursued as a business enterprise. This process is also defined as opportunity scanning and identification. Then the generated ideas are
देखा जाता है कि कितने आइडियाज आपके पास हैं, स्टडी किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, जिसमें भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आप लोगों को लग रहा होता है वो, और जिसमें भी आप काम अच्छे से कर सकते हैं, वो एक आइडिया आपका सिलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बिजनेस प्लान आप लोगों को बनाना है, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, वो काम भी कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर करेगा। किसका पार्ट है बेटा? प्रमोशनल प्लानिंग का पार्ट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कमर्शियल फंक्शन। तो कमर्शियल फंक्शन में प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग आप लोगों को देखनी है, डिजाइन वगैरह प्रोडक्ट का कैसा हो, प्रोसेस क्या है उसे बनाने का। स्टार्टिंग में तो सब चीजें आप लोगों पर नहीं छोड़ सकते हैं, सब चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेगी। धीरे धीरे जैसे वर्कर इसे यूज टू होता जाएगा, वो काम संभालता चला जाएगा, आपको सिर्फ एक मैनेजमेंट का पार्ट रह जाता है। ठीक है, सो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग वन द एंटरप्राइज इज फाइनली एस्टैब्लिश्ड, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड ऑफरिंग सर्विसेज व्हिचएवर बी द केस। ठीक है, जो भी आप लोग करना चाह रहे हैं, सर्विस ऑफर कर रहे हैं, गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, एस्टैब्लिश होने के बाद आप लोगों को काम ही साइड करना है अपना। प्रोडक्शन फंक्शन में आप लोगों का क्या क्या आता है? सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्री साइट, डिजाइन लेआउट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, सब चीजें आप लोगों को देखनी है। The ancillary activities include the production planning and control, maintenance and repair, purchasing, storekeeping, material handling, ये सब चीजें आप किसमें आएंगी बेटा? कमर्शियल फंक्शन में। ठीक है, the effective performance of production function to large extent depends upon the proper production planning and control. The second one is marketing. Marketing basically आपका जितना भी प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? मार्केटिंग के लिए, बेचने के लिए। ठीक है, सेलिंग एंड बाइंग इज मार्केटिंग। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो मार्केटिंग क्या है? ओनली सेलिंग एंड बाइंग द प्रोडक्ट इज कॉल्ड मार्केटिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, आपका प्रोडक्ट कहाँ जाना है, वो सब चीज़ें उसमें मार्केटिंग वाली आ जाएंगी। सेगमेंटेशन, टारगेट ऑडियंस, आपका जो भी चीज़ें आप लोगों को पढ़ते हैं। और प्रोडक्शन इज बेसिकली मेड फॉर मार्केटिंग। मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस फॉर दोज बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज from producers to consumer or user. Thus marketing essentially begins and ends with the customers. It is important to note that marketing is not just selling. In fact, the marketing includes so much more than the selling. तो इसमें आपका क्या क्या आता है? मार्केटिंग में सेलिंग से ज़्यादा आपका कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन है वो सबसे ज़्यादा आप लोगों को प्रायर रखनी है। अगर कस्टमर आपसे उससे प्रोडक्ट से हर तरीके से फुल्ली आपका सेटिस्फाइड है तो बेटा कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट डाउन चला जाए। ठीक है, सो सेलिंग इज द लास्ट फंक्शन इन द मार्केटिंग एक्टिविटी। द एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज आर मार्केट और कंज्यूमर रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग, डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, पैकेजिंग शुड बी गुड, प्राइसिंग, स्टोरेज, प्रमोशनल एक्टिविटीज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक्सेट्रा। तो ये 4 P's आपके जो हैं और जो लेट 3 P's हैं, टोटल 7 P's को आप लोगों को ध्यान में रखकर ही मार्केटिंग को, अपना प्रोडक्ट को आगे ले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग तो आपको सही से करनी पड़ेगी जिससे आप ट्रू एंड फेयर अपने प्रॉफिट तक पहुंच पाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों को देखनी है। तो अकाउंटिंग में आपका क्या क्या आएगा? रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, क्लासिफाई द ट्रांजेक्शन, समराइज द ट्रांजेक्शन, प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। ये सब चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तक आना, पोजीशन स्टेटमेंट तक आना, बैलेंस शीट जो आपकी होती है। तो बेटा ये सब चीज़ें भी कौन करता है? स्टार्टिंग में आपको सब पार्ट एंटरप्रेन्योर को खुद ही करना पड़ता है। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर ये सब चीज़ें अपनी क्या, ये सब क्या है? एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस भी आप लोग कह सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पीडीएफ लर्न कीजिएगा, देखिएगा, कुछ ऐसा टफ नहीं है। अगर आपको लगता है कि अभी आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।